सुजानगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ श्रीराम नगर भोजलाई वास में चल रहे 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आज शुभारंभ हुआ। सज्जन शर्मा ने बताया कि 108 वेदियों पर 324 जोड़ों सहित हजारों लोगों ने यज्ञ में आहुतियां दी थी। यज्ञाचार्य शांतिकुंज हरिद्वार के टोली नायक उमेश शर्मा के सानिध्य में सहायक आचार्य ओइंदर सिंह, संगीतज्ञ गणेश पंवार एवं हरि चौधरी, तबला वादक बलराम यादव, प्रांतीय केंद्र पुष्कर के श्याम सिंह ने विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न करवाया। प्रभारी नीनम गौड़ ने महिला मंडल का गठन एवं महिला कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए विचार व्यक्त किए। यज्ञ की शुरुआत में रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा भी पहुंचे। इस दौरान सप्त क्रांति आंदोलन को लेकर लगी प्रदर्शनी व युग साहित्य प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और दर्शन किए। स्कूली बच्चों ने भी प्रदर्शनी को रुचि से देखा। यज्ञ के दौरान जेठाराम सारण, बन्ने सिंह, करणी सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। गायत्री महाविद्या के शोधकर्ता विश्व माता के रूप में स्थापित करके धरती पर स्वर्ग के सृजन की भूमिका निभाएं। लौकिक मन श्री स्वामी सिद्ध को करते हम सब आगमन कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो। गणपति देव का पूजन करेंगे। जो धावे वांछित अग्रदेव निरीनां पानिधिपति गुंहवा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। संस्कार बहुत जरूरी है। आपने देख सकते हैं धरती पर आने के लिए तैयार है, लेकिन बात जो बहुत बोलती बात है। एक साल में आपने उसूल संस्कार, विज्ञान संस्कार, शिक्षा संस्कार, ऐसे संस्कार कोई भी माता में ना आपके आस-पड़ोस में परिवार में कोई वाले बैंक में 3 हुए तो मैं नाम निकाल दिया तो उसूल संस्कार में किसी घर में किसी निश्चित रूप से जहाँ ऐसे आध्यात्मिक यज्ञ प्रोग्राम होते हैं वहाँ ईश्वर की अनुकंपा रहती है। ये समझो कि इंद्र भगवान ने अभिषेक किया था और अभिषेक करने के बाद में आज ये देव स्थापना हुई। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कलश यात्रा, महाकलश यात्रा के बाद में आज देव स्थापना का पहला कार्यक्रम था, जिसमें 108 कुंड में 432 जोड़े बैठने होते हैं। 300 समथिंग जोड़े बैठे थे। उसके बाद में और जो बिना जोड़े से आए थे उनको भी आह्वान कर दिया था कि सारे जो है सभी लोगों ने आहुतियाँ प्रदान की थी। इस तरह से आज का जो कार्यक्रम बड़ी ही उत्साह के साथ, सुबह ऐसा लग रहा था कि किस तरह से होगा, क्या होगा, क्योंकि इंद्र भगवान की कृपा ऐसे रही कि चारों तरफ जो है बारिश से बारिश सारे गिले वगैरह हो गए, व्यवस्था बना ली गई थी। निर्विघ्न यज्ञ पूर्णतः से सफल रहा। ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए और जनमानस में नव चेतना के संचार के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य माता भक्ति देवी के दिव्य संरक्षण में शांतिकुंज हरिद्वार के दिव्य मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। वहीं से टोली आई हुई है और 108 कुंड की जो ये गौशाला आज पूरी भरी हुई थी। मौसम को देखते हुए लोग घरों से निकले भी नहीं। उनको ये था कि शायद ये होगा कि नहीं होगा। उसके बावजूद हमारे कुंडों में 432 जोड़ों के बैठने की व्यवस्था थी।
तो उसमें से 300 से ज़्यादा दंपति यहाँ यज्ञ करने के लिए पधारे। जी, कार्यक्रम ये 29 तारीख तक रहेगा। कल शाम को भव्य दीप यज्ञ होगा इसी श्रृंखला में, जिसमें प्रत्येक घर में निमंत्रण दिया गया है। माताएं बहनें एक साथ अपने थाली लेके आएंगी 5 घी के भरे दीपक के साथ, रोली मोली कुमकुम के साथ। और दीप यज्ञ ये आधुनिक व्यवस्था है, कम समय में वही व्यवस्था रहती है। गायत्री मंत्र की आहुतियाँ, महामृत्युंजय की आहुतियाँ, विभिन्न आहुतियाँ लगती हैं, वातावरण का शोधन होता है, घी में दीपक जलता है, वही हवन कुंड में जो अग्निहोत्र होता है उसी के अनुसार ये रहता है व्यवस्थाएं। ये भी उसी का जो नवजागरण के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसमें युवा रुचि लेते हैं, समय कम लगता है। शुक्रवार को आए सीए फाइनल रिजल्ट में सुजानगढ़ की 4 प्रतिभाओं ने बाजी मारी। शहर की कनक महेश्वरी ने पहले प्रयास में सफलता पाई है। कनक के पिता सत्यनारायण कपड़ा व्यापारी हैं। कनक ने 10वीं और 12वीं में मेरिट में जगह बनाई। इसी तरह नीलम पुत्री सुनील सोमानी ने सूरत में रहते हुए पढ़ाई की और सफलता प्राप्त की। सुनील सोमानी सूरत में कारोबारी हैं। शहर के सोमेश सोमानी पुत्र बजरंगलाल सोमानी ने सीए में फाइनल में सफलता पाई है। वहीं सुजानगढ़ निवासी एवं कोलकाता प्रवासी विजय सिंह कोठारी के पुत्र आदित्य कोठारी भी सीए में सफल हुए हैं। इनकी मां संजू कोठारी और पत्नी नम्रता कोठारी भी सीए हैं।